So today's topic, structure of ear. Ear, what are the functions of ears? Primary function is balancing. Secondary function is hearing. So primary function होगा balancing. Inside the ear there are minute sensory hair cells which actually recognize your body position when you are sitting, walking, running, climbing. In all the time, those sensory hair cells they send the signals to the brain. Accordingly, brain give the instructions to the muscles of body to balance. Okay, that is the primary function of ear. And ear is divided into three parts: external ear, middle ear, and inner ear. Okay, now external ear contain two parts: pinna and external auditory canal. एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोल सकते हैं या एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस भी बोल सकते हैं. एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस. Okay, so pinna, what is the function of pinna? Pinna collect the sound waves and external auditory canal carries sound waves up to the tympanum. पिन्ना क्या कर रहा है? कलेक्ट साउंड वेव्स. Collect sound waves, and this pinna is made of elastic cartilage से बना हुआ है. जो एक्सटर्नल ईयर है, दिस एक्सटर्नल ईयर जो स्कूल्स में टीचर्स यूज करते थे ज्यादा, दिस एक्सटर्नल ईयर ये पिन्ना है और कार्टिलेज से बना हुआ. फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है दैट डायरेक्ट द साउंड वेव्स. ये डायरेक्शन दे रहा है साउंड वेव्स को. एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड्स एट टिम्पैनम. एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड्स, कहां पे एंड होता है ये? एट टिम्पैनम. अब इसको हम डायग्रामेटिकली देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. एक्चुअली यहां पर जो है ईयर टॉपिक में यू विल नॉट गेट एनी डाउट अप टू द मिडिल ईयर. मिडिल ईयर तक बहुत आसान है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इंटरनल ईयर, उसको पढ़ेंगे हम अच्छे से. तो ये ईयर, this one external part of the ear, this is called pinna. पिन्ना के बाद देखिए ये ऑडिटरी कैनाल है. दिस इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस भी बोल सकते हैं. एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस. एंड वेयर इट एंड्स? इट एंड्स एट टिम्पैनम. दिस टिम्पैनम बोल रहे हैं इसको, टिम्पैनम बोल सकते हैं आप इसको, और यू कैन कॉल इट एज ईयर ड्रम आल्सो. टिम्पैनम. टिम्पैनम के बाद ए चेन ऑफ 3 बोन्स आर प्रेजेंट. ए चेन ऑफ 3 बोन्स, मैलस, इंकस, स्टेपिस. कौन कौन से बोन? मैलस, इंकस, स्टेपिस. 3 bones are there. Now stapes open into inner ear, और इनर ईयर में है देखिए ए स्नेल्स शेल लाइक पार्ट दैट इज कॉल्ड कोकलिया बोलते हैं. कोकलिया बोलेंगे. एंड कोकलिया ओपन इनटू
कोक्लियार नर्व, कोक्लियार नर्व बोलेंगे इसको, कोक्लियार नर्व आल्सो कॉल्ड ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व का नंबर क्या होता है? ऑडिटरी नर्व 8th होती है ऑडिटरी नर्व, आउट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व ऊटा फैगवश में जो ऑडिटरी है 8th नंबर। एंड दिस malus incus stapes this completely called मिडिल ईयर। एक्सटर्नल ईयर देखिए क्लियर है बहुत ही ज्यादा, पिन्ना एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल हो गया एक्सटर्नल ईयर, मैलस इंकस स्टेपिस हो गया मिडिल ईयर, और ये मिडिल ईयर से कनेक्टेड है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर टू द फेरिंग्स। व्हाट इज दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर? यूस्टैकियन ट्यूब, यूस्टैकियन ट्यूब है, and this eustachian tube is performing a very important function. Eustachian tube maintain equal pressure on both the sides of tympanum. ओके, नोट करेंगे हम। यूस्टैकियन ट्यूब क्या फंक्शन है यूस्टैकियन ट्यूब का बताइए? इट मेंटेन इक्वल प्रेशर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ टिम्पैनम। टिम्पैनम के दोनों साइड इक्वल प्रेशर मेंटेन करना किसका काम है? यूस्टैकियन ट्यूब है। So definitely there is a pressure from outer side, atmospheric pressure. Same pressure should be there from inner side also. जितना प्रेशर बाहर से गिर रहा है टिम्पैनम पर, उतना ही इक्वल प्रेशर शुड बी देयर फ्रॉम इनर साइड आल्सो, अदरवाइज दिस टिम्पैनम ब्रेक डाउन। दोनों साइड प्रेशर बराबर है तो ब्रेक नहीं होगा वो। क्लियर? तो यूस्टैकियन ट्यूब कहां पे कनेक्ट है? इट इज कनेक्टेड बिटवीन मिडिल ईयर एंड फेरिंग्स। फेरिंग्स यहां पर बिलो द माउथ, ईयर से यहां से ट्यूब आ रही है अप टू फेरिंग्स। अबव द कोक्लिया देर आर 3 रिंग्स। कोक्लिया के ऊपर 3 रिंग्स हैं। देर आर 3 रिंग्स अबव द कोक्लिया। What are these ring system? Semicircular canals. Semicircular canals. 3 rings above the cochlea. They are called semicircular canals. Semicircular canal. कुछ पॉइंट यहां पे नोट कर लेंगे हम, राइट? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से शुरू करेंगे। पिन्ना तो पता है, इलास्टिक कार्टिलेज। External auditory canal is lined with minute hairs, कुछ hairs भी हैं यहां पर, and there are special glands here. Auditory canal is lined with some special glands. Names are ceromi. ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रक हो गया था। देखिए हम डिस्कस कर रहे थे सेरोमिनस ग्लैंड के बारे में। सेरोमिनस एक्सटर्नल, ओके। पिन्ना क्या है? पिन्ना इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ है। पिन्ना इज इलास्टिक कार्टिलेज। एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस स्ट्रेट ट्यूब नहीं है, बेंट है ट्यूब, राइट? एंड देन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड्स विथ टिम्पैनम। टिम्पैनम आउटर साइड इज स्किन एंड टिम्पैनम इनर साइड इज म्यूकस मेम्ब्रेन। टिम्पैनम के आउटर साइड क्या है? स्किन है। इनर साइड क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन है। आफ्टर टिम्पैनम व्हाट इज प्रेजेंट? मैलस इंकस स्टेपिस। सो मैलस इंकस स्टेपिस, स्टेपिस बोन ओपन इनटू कोक्लिया, कोक्लिया में जाके ओपन हो गया। कोक्लिया इज ऑर्गन फॉर हियरिंग, इट इज द ऑर्गन फॉर हियरिंग। ये हियरिंग में हेल्प कर रहा है, हियरिंग में हेल्प कर रहा है। सेमी सर्कुलर कैनाल बैलेंसिंग में हेल्प कर रहा है। देखिए, ओके।
Cochlea is helping for hearing, semicircular canal is helping for balancing, and all the sound informations are carried from ear to brain through which nerve? Cochlear nerve, also called auditory nerve number 8. ठीक है, और यूस्टैकियन ट्यूब के बारे में ऑलरेडी नोट कर चुके हैं हम. मिडिल ईयर इज कनेक्टेड विथ फेरिंग्स थ्रू यूस्टैकियन ट्यूब. Function of Eustachian tube is to maintain equal pressure on both the sides of tympanum. Auditory canal lined with hairs हैं यहां पर, and also cerominous gland है which are producing earwax. So they trap dust particle, they trap insects. If any insect enter into the ear, they cannot reach up to the tympanum तक नहीं पहुंच सकते हो because of earwax. Earwax trap dust particle as well as insects. And above the external auditory canal there is a bone. What is the bone name? Temporal bone. टेम्पोरल बोन है, स्कल बोन है, ये क्रेनियम. टेम्पोरल बोन ही आएगी ना इधर ईयर के ऊपर, बिल्कुल टेम्पोरल बोन है ये. ठीक है. सो एक्सटर्नल ईयर एंड मिडिल ईयर में जैसे मैं बताया, बिल्कुल आपको डाउट नहीं आएगा, कोई डाउट नहीं आएगा. सिंपल है. पिन्ना का फंक्शन कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस, डायरेक्शन टू दी साउंड वेव्स. When sound waves fall on the tympanum start vibrating, and those vibrations are carried to malleus, incus, stapes. Then stapes open into cochlea. Stapes open into cochlea, and the opening of stapes into cochlea is called oval window. Stapes open into cochlea through ओवल विंडो, बल्कि ओपनिंग है. ठीक है. स्टेपीस ओपन इनटू ओवल विंडो. विंडो मतलब यहां पे एक ओपनिंग है. ओवल विंडो इज द ओपनिंग बाय विच साउंड वेव्स एंटर इनटू कोक्लिया. साउंड वेव्स एंटर इनटू कोक्लिया. So cochlea is concerned with hearing, semicircular canal is concerned with balancing. बैलेंसिंग के लिए जरूरी है. ठीक है, डायग्राम हो गया है. अब हम क्या करना, बोलिए. स्टेटमेंट्स के लिए रेडी रहना. पहले हो सकता है हम सब चीज पढ़ लेंगे, पिन्ना के बारे में नहीं पढ़े, वही स्टेटमेंट आया तो. पिन्ना इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, कलेक्ट द साउंड वेव्स, कलेक्ट द साउंड वेव्स फ्रॉम द एनवायरमेंट. ठीक है. टिम्पैनम के आउटर साइड क्या है? स्किन मेम्ब्रेन है, एंड इनर साइड म्यूकस मेम्ब्रेन है. आउटर साइड स्किन, इनर साइड म्यूकस मेम्ब्रेन. क्लियर? एंड मिडिल ईयर इज मेड अप ऑफ malleus, incus, stapes. Function of malleus, incus, stapes: amplification of sound waves. If sound waves are of low intensity, then those sound waves are amplified by this malleus, incus, stapes. Okay. अब हम जाएंगे, देखिए, मिडिल ईयर के बाद कौन सा पार्ट है? कोक्लिया. इनर ईयर. इनर ईयर ही डिस्कस करना है अब हमारे को. इनर ईयर इज आल्सो कॉल्ड लैबिरिंथ. इनर ईयर को क्या बोलेंगे हम? इनर ईयर इज आल्सो कॉल्ड लैबिरिंथ. लैबिरिंथ बोलते हैं इनर ईयर को. मैं जैसे बताया आपको, यू विल नॉट गेट एनी डाउट इन एक्सटर्नल ईयर एंड मिडिल ईयर. इनर ईयर ही है मेन पढ़ना यहां पर. ठीक है. अब मैं बता रहा हूं, इनर ईयर शुरू हो रहा है, लैबिरिंथ बोल रहे हैं. ठीक है. लैबिरिंथ. लैबिरिंथ इज फ्लूइड फिल्ड. फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर. इनर ईयर मतलब इनर ईयर में फ्लूइड है रखा हुआ.
नेचुरली एक फ्लूइड है इनर ईयर में, मिडिल ईयर में कोई फ्लूइड नहीं है. इनर ईयर लैबिरिंथ इज फ्लूइड फिल्ड, एंड लैबिरिंथ कंटेन बोनी लैबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ. दो पार्ट होते हैं इसमें. बोनी लैबिरिंथ है इसमें एंड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है. मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है. और इसका अरेंजमेंट कैसा है देखिए. बोनी लैबिरिंथ इज आउटर साइड, बोनी लैबिरिंथ इज आउटर साइड, membranous labyrinth is inner side. Membranous labyrinth is inner side, and both the bony labyrinth and membranous labyrinth both contain fluid. बोनी लेबिरिंथ में एक फ्लूइड रखा हुआ है और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में एक फ्लूइड रखा हुआ है. So statement will be like this: membranous labyrinth is surrounded by bony labyrinth. Membranous labyrinth is surrounded by bony labyrinth, and bony labyrinth contain a fluid called perilymph. Bony labyrinth contain perilymph. Membranous labyrinth contain endolymph. है कंफ्यूजन? ऐसे क्वेश्चन ढूंढ रहे एग्जामिनर. ज्यादा कंफ्यूजन है ना. पेरीलिम्फ एंडोलिम्फ ये तो याद रहता, बट बोनी लेबिरिंथ में क्या है? पेरीलिम्फ. मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में एंडोलिम्फ. यहां पे एक ट्रिक लिख ले सकते हैं आप. बीपी बोनी लेबिरिंथ पेरीलिम्फ, बोनी लेबिरिंथ पेरीलिम्फ. मी मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ एंडोलिम्फ. ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा. बोनी लेबिरिंथ पेरीलिम्फ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ एंडोलिम्फ. ओके. अब ये बात जो लिखी हुई यहाँ डायग्रामेटिकली बता रहा हूं, जब आप बुक में पढ़ेंगे ना नहीं समझ में आएगी. सो दैट टाइम यू शुड टेक हेल्प ऑफ नोट्स. जब भी आप बुक पढ़ रहे हैं साथ में रखो, जरूर समझ में आता है. नेक्स्ट, लैबिरिंथ के अगर मैं पार्ट्स के बारे में बोला तो बोनी लैबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ दो पार्ट थे. लैबिरिंथ इज डिवाइडेड इनटू टू सिस्टम्स. एक है कोक्लियार सिस्टम. ऑफ कोर्स कोक्लिया के अंदर भी ये मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, बोनी लैबिरिंथ ये सब रहते हैं. सिस्टम के बारे में बता रहा हूं. लैबिरिंथ कंटेन टू सिस्टम्स. एक है कोक्लिया प्लस वन मोर इज वेस्टिबुलर अपैरेटस. क्या है? वेस्टिबुलर अपैरेटस. नाउ वन वन डिस्कस करेंगे हम. कोक्लिया पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर वेस्टिबुलर अपैरेटस डिस्कस करेंगे. उसके बाद बुक के स्टेटमेंट्स क्या हैं वो भी ओपन करके देखेंगे. अभी हम जाएंगे कोक्लिया में. ठीक है, समझ गया. लैबिरिंथ कंटेन टू पार्ट्स, बोनी लैबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ. एंड लैबिरिंथ कंटेन टू सिस्टम्स, cochlear system, vestibular apparatus. Now let's discuss cochlea. यह है कोक्लिया. कोक्लिया बोले इसको. ठीक है. कोक्लिया इज कंसर्न विथ हियरिंग. ऑलरेडी लिख दिया है हम, कंसर्न विथ हियरिंग. हियरिंग के लिए जरूरी है ये. Let's take the section of cochlea. What is present inside the cochlea? कट करेंगे कोक्लिया को ऐसे. ठीक है, अंदर देखिए कोक्लिया के अंदर क्या है. तो कोक्लिया के अंदर मुझे है ना 3 चेंबर्स मिले. क्या है? 3 चेंबर्स हैं इनसाइड द कोक्लिया. व्हाट आर द चेंबर नेम्स? एक है स्केला वेस्टिबुलाई,
और एक है स्केला मीडिया और एक है स्केला टिम्पैनी. एक्चुअली ईयर टॉपिक हार्ड क्यों लगती है बच्चों को लैबिरिंथ वगैरह सब पढ़ने में? बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग डायग्राम, जस्ट दे आर रीडिंग एंड रीडिंग, नॉट गेटिंग थिंग्स. हर चीज डायग्राम से सीखना है यहां पर, इसलिए मुश्किल हुई. स्केला वेस्टिबुला, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पैनी, दीज आर द 3 चेंबर्स ऑफ कोक्लिया. Now scala vestibuli is having an opening and scala tympani is also having one opening. स्केला वेस्टिबुलाई में अंदर जाने के लिए एक रास्ता है एंट्री गेट, एंड स्केला टिम्पैनी से एक एग्जिट गेट है. एंट्री गेट, एग्जिट गेट. और एंट्री गेट का नाम क्या है? ओवल विंडो. और एग्जिट गेट कौन सा है? राउंड विंडो. सो मेनी टर्म्स है ना, बहुत ज्यादा जा रहे हैं. ईयर बोल तो क्या, तो भी कुछ तो भी था होगा, पिन्ना खत्म होता है था, बट यहाँ पे इतने आते चले जा रहे हैं पार्ट्स, अभी खत्म नहीं हुए पार्ट्स. देन ओवल विंडो, दिस स्केला वेस्टिबुलाई का जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड ओवल विंडो. स्टेपीज कनेक्टेड टू कोक्लिया बाय मींस ऑफ ओवल विंडो. डायग्राम में देख सकते हैं आप. स्टेपीस बोल के जो बोन है, मैलस इंकस स्टेपीस लेबल करें हम. स्टेपीस ओपन इनटू ओवल विंडो. Now this scala vestibuli contain a fluid, perilymph. Scala media contain a fluid, endolymph. And scala tympani contain again perilymph. कैसे याद रखेंगे? पेप, पेप बोल के याद रखेंगे. What are the fluids in scala vestibuli, scala media and scala tympani? पेप बोल के याद रख ले बस. First chamber is scala vestibuli, second chamber is scala media, third chamber is scala tympani. And in between scala vestibuli and scala media, in between scala vestibuli and scala media, there is a membrane. एक membrane दिख रहा है, partition. What is this membrane called? This membrane is called Resner's membrane. Resner's membrane बोले इसको हम. And scala media and scala tympani are separated by a membrane. What is this membrane? Basilar membrane. कोई नोट्स नहीं, कोई नोट्स नहीं है इसमें. एवरीथिंग यू हैव टू लर्न थ्रू डायग्राम. 2 बार तो प्रैक्टिस करना ही है. फर्स्ट चेंबर SV, सेकेंड चेंबर SM, थर्ड चेंबर ST, and SV contain perilymph, SM contain endolymph, ST contain perilymph. ओके, साउंड अंदर जा रहे हैं ओवल विंडो से. हाई इंटेंसिटी ऑफ साउंड्स आर गोइंग आउट थ्रू राउंड विंडो. सपोज इफ यू आर वेरी क्लोज टू द स्पीकर, वेरी क्लोज टू द स्पीकर है ना, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है साउंड की, वेरी क्लोज टू स्पीकर हैं आप, so that time there should be an exit also, because if high intensity sounds are carried to the brain, they will damage blood capillaries. even sound से भी डेथ हो सकती है. साउंड, जस्ट साउंड से, if 150 decibel sound, if it falls on the tympani, it will damage tympani permanently, hearing loss. एंड अबाउ 150 डेसिबल साउंड पे क्या होता है, ब्रेन के अंदर जो कैपिलरीज हैं, ऑल दैट डैमेज और डेथ हो जाती है स्पॉन्टेनियस, जस्ट बिकॉज ऑफ साउंड.
ठीक है, नॉर्मल कन्वर्सेशन हम जब बातचीत करते हैं नॉर्मल, तो उसमें जो साउंड यूज होती है दैट इज 30 to 60 डेसिबल। 30 to 60 डेसिबल ठीक है बोलते हैं आप। अगर कोई पर्सन की साउंड जो है 80 डेसिबल है तो आपको ठीक नहीं लगती, इट इज टॉर्चर, नॉइज बोलते, अनप्लेजेंट साउंड। 80 डेसिबल फिर भी टॉलरेट कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80 डेसिबल, 100 डेसिबल, 150 डेसिबल पे टिम्पैनम डैमेज हो जाता, अबव 150 डेसिबल पे ब्लड कैपिलरीज रैप्चर हो जाता है। ठीक है। और वो जो भी साउंड साउंड जब ऐसा फ्लूइड में गिरते हैं, क्या होते हैं साउंड waves when they fall on the fluid, what happens, the fluid generate the waves, और वो waves है ना आके ये मेम्ब्रेन से कोलाइड होते हैं, तो ये मेम्ब्रेन वाइब्रेशन शुरू करते हैं, वाइब्रेशंस, एंड दोज वाइब्रेशंस आर मूविंग in endolymph, then come to the basilar membrane, then above the basilar membrane there is a structure, एक स्ट्रक्चर है यहां पर। what is this structure? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई बोले इसको, क्या बोले, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ठीक है, और एक बार बोलता हूं मैं, सुनो, इनर ईयर, इनर ईयर इज आल्सो कॉल्ड लैबिरिंथ। लैबिरिंथ में बताया देयर आर टू पार्ट्स, बोनी लैबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। बोनी लैबिरिंथ कंटेन पेरिलिम्फ, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ कंटेन एंडोलिम्फ। ठीक है, एंड अगेन लैबिरिंथ कंटेन टू सिस्टम्स, कोक्लिया प्लस वेस्टिबुलर अपैरेटस। अभी वेस्टिबुलर अपैरेटस को हम टच भी नहीं करे, अभी पढ़े भी नहीं उसके बारे में, सिर्फ कोक्लिया चल रहा है अभी। कोक्लिया, इनसाइड द कोक्लिया देयर आर 3 चेंबर, SV, SM, ST। SV, scala vestibuli, scala media, scala tympani. Name the membrane present between scala vestibuli and scala media. Resner's membrane, अभी तक नहीं पूछा, पूछ सकते हैं क्वेश्चन। And name the membrane present between scala media and scala tympani. Basilar membrane. Name the fluid present in scala media. Endolymph। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टेटमेंट बन सकते हैं। Above the basilar membrane, the actual organ of hearing, जो एक्चुअल ऑर्गन है हियरिंग का, ऑफ कोर्स कोक्लिया इज कंसर्न विथ हियरिंग। फिर वो कोक्लिया में भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जैसे हार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा था, SAN, which generate the action potential needed for heartbeat. Like that, on basilar membrane, the actual organ of hearing is present, and the actual organ of hearing is called organ of कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई बोले इसको। ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन, ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन व्हाट इज प्रेजेंट, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। एंड ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज कवर्ड विथ, organ of corti is covered with tectorial membrane. Which membrane? Tectorial membrane। अब बस कर दियो बोलेंगे आप, है ना। On organ of corti, what is the membrane? Tectorial membrane। Tectorial membrane। ठीक है। Above the organ of corti, what is the membrane? Tectorial membrane। And organ of corti, inner side of the organ of corti, inner side of organ of corti contain sensory hair cells. Those hairs are not like these hairs, keratin वाले hairs नहीं है वो, sensory hair cells हैं। सेंसरी हेयर सेल्स हैं, यहाँ कुछ सेंसरी हेयर सेल्स बनाना। इनर साइड ऑफ द organ of corti, what is present? Sensory hair cells are present.
लिख सकते हैं, ये डायग्राम में नहीं दिखता. Inner side of the organ of corti, you can write inner side of the organ of corti. Inner side of the organ of corti, sensory hair cells are present. Sensory hair cells are present, upon which very minute stereocilia are present. Stereocilia सेंसरी हेयर सेल्स हैं. सेंसरी हेयर सेल के ऊपर क्या है? वेरी माइन्यूट स्टीरियोसीलिया आर प्रेजेंट. ओके. sensory hair cell above which stereocilia are present. These sensory hair cells rub tectorial membrane. They do friction with the tectorial membrane. ये sensory hair cell tectorial membrane के साथ जाके ऐसा friction करते हैं, which generate the nerve impulse. ठीक है. सेंसरी हेयर सेल्स लिखिए. सेंसरी हेयर सेल्स डू फ्रिक्शन with tectorial membrane, and generate the nerve impulse, ठीक है. generate the nerve impulse which is carried by afferent nerve fibers. Afferent nerve fibers to the cochlear nerve. And the cochlear nerve carry information to auditory cortex. Cochlear nerve carry information to auditory cortex of the brain. Which carry information to auditory cortex of the brain. So just like eyes topic में हम पढ़ रहे थे visual cortex. कुछ बच्चे मेरे को डाउट भी पूछे, सर विजुअल कॉर्टेक्स सेरिब्रम में है तो फिर कार्पोरा क्वाड्रिजामाइना क्या था? मैं बताया था आपको, मिड ब्रेन इज हैविंग कार्पोरा क्वाड्रिजामाइना विच इज कंसर्न विथ हियरिंग एंड विजन, कंट्रोल ऑफ विजन, कंट्रोल ऑफ हियरिंग, दैट इज कार्पोरा क्वाड्रिजामाइना. एक चीज होती है हियरिंग और एक चीज होती है मेमोरी ऑफ हियरिंग, है ना. एक चीज है हियरिंग और एक चीज है मेमोरी ऑफ हियरिंग. यू कैन रिमेंबर the sound frequencies of all of your friends, relatives, your father, mother, brother, sister, सबके sound frequencies आप identify करते हैं just by hearing sound. Yes, this is the person. पहले से sound आप recognize कर रहे हो, है ना. memory है ना आपके पास. auditory cortex में memory है, sound memory. ठीक है. क्लियर है? नहीं है क्लियर? जब क्वेश्चन करने आएंगे तब क्लियर होगा, है ना. ये क्लियर हो गया. अभी कोक्लिया के 3 चेंबर्स, 3 membranes, 3 chambers, 3 membrane, 2 points, 1 for entry, 1 for exit, and 2 types of fluid, perilymph, endolymph. ठीक है, देखेंगे अभी. अब आएंगे हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स के ऊपर. वेस्टिबुलर अपैरेटस है ना. वेस्टिबुलर अपैरेटस इज इक्वल टू क्या आएगा? सेमी सर्कुलर कैनाल. 3 है ना, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स
3 semicircular canal plus saccule plus utricle. saccule plus utricle. ये रहा कोक्लिया. Above the cochlea there are semicircular canal. One semicircular canal, second semicircular canal, third semicircular canal, like this. Semicircular canal are present right angles to each other. राइट एंगल्स में रहना चाहिए, पूरे 90 डिग्री एंगल रहना. सेमी सर्कुलर कैनाल कैसे हैं? राइट एंगल्स टू ईच अदर. राइट एंगल्स टू ईच अदर रहना चाहिए. ओके. और फिर सुनिए, सेमी सर्कुलर कैनाल its base is swollen. Its base is swollen, called ampulla. कितने पार्ट्स आ रहे हैं? सिर्फ पार्ट्स और फंक्शन, कुछ भी नहीं होना मार्को. पार्ट्स और फंक्शन ही होना. अगर हम ये मेंटालिटी के साथ पढ़ेंगे, पार्ट्स और फंक्शन पे फोकस करेंगे, तो ईआर टॉपिक कंप्लीट होगी. अदरवाइज नेम्स आते चले जाएंगे. एम्पुला, and it has projecting ridge. एक एलिवेशन है इसके ऊपर. प्रोजेक्टिंग रिज मतलब एक एलिवेशन है. एम्पुला के ऊपर भी एक एलिवेशन है, कॉल्ड क्रिस्टा एम्पुलारिस बोले उसको. मतलब यहां पर अगर हम केयरफुली देखेंगे, सेमी सर्कुलर कैनाल का जो बेस है ना, स्वेलन है जरा, एंड दैट स्वेलन बेस इज कॉल्ड एम्पुला. यहां पर देख रहे हैं आप, सेमी सर्कुलर कैनाल का बेस स्वेलन है, इट इज कॉल्ड एम्पुला. एम्पुला का भी एक प्रोजेक्टिंग रिज है. मतलब अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो लाइक दिस स्वेलिंग है, ये प्रोजेक्टिंग रिज है, प्रोजेक्शन है, आउटग्रोथ बोल रहे हैं हम इसको, प्रोजेक्शन बोल रहे हैं. एंड दिस प्रोजेक्टिंग रिज इज कॉल्ड क्रिस्टा एम्पुलारिस. प्रोजेक्टिंग रिज इज कॉल्ड क्रिस्टा एम्पुलारिस. सैक्यूल प्लस यूट्रिकल क्या है बोलिए? सैक्यूल प्लस यूट्रिकल, इट इज ऑल्सो हैविंग ए projecting ridge called macula. Saccule and utricle, they have a projecting ridge called macula. प्रोजेक्टिंग रिज का मतलब, जैसे ये फ्लैट है और ये फ्लैट सरफेस के ऊपर कुछ भी एक आउटग्रोथ आया तो क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन बोलते हैं. आउटग्रोथ, प्रोजेक्शन. ऐसे सैक्यूल और यूट्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर प्रोजेक्शन है, दोस प्रोजेक्शन आर कॉल्ड मैकुला. एंड बोथ एम्पुला एंड मैकुला they have sensory hair cells. Both ampulla and macula, they have sensory hair cells concerned with balance, body balance and body posture. स्टैंडिंग कंडीशन में बैलेंस करना होता है, इवन सिटिंग कंडीशन में भी बैलेंस करना होता है, बस में नींद मारते हुए भी बैलेंस करना होता है, स्लीपिंग में भी बैलेंस करना होता है. दैट ऑल बैलेंसिंग इज बिकॉज ऑफ सेंसरी हेयर सेल्स प्रेजेंट इन एम्पुला एंड मैकुला. जैसे बस में है और नींद में है, जस्ट बिफोर फॉलिंग डाउन
आपको जो है इंफॉर्मेशन आ जाता है, एंड यू 80% ऑफ द टाइम यू कैन मेंटेन योर बैलेंस। 80% तो बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एम्पुला एंड मैकुला। ठीक है, हो गए पार्ट्स। अभी देखेंगे कितने पार्ट्स आपको याद हुए हैं, देखेंगे अब जरा। चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। आपको कितना सब्जेक्ट समझने आया है, क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। ए जिम्नास्ट मेंटेन बॉडी बैलेंस। मेंटेन बॉडी बैलेंस है ना, कितना बैलेंस ठीक होता है देखो उन लोगों का, जिम्नास्ट लोगों का जो है, जिम्नास्टिक करते हैं। एंड सम पीपल इवन दे कैन वॉक ऑन द थिन रोप्स आल्सो। और वो रोप्स पे चलते चलते फिर वो ब्लाइंड भी बन जाते हैं, आंख बंद करके चलते हैं। हाउ दैट इज पॉसिबल? सो वहां पे वॉकिंग ऑन ए थिन रोप पे वहां पे आइस की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? बैलेंसिंग की जरूरत है। ठीक है, सो जिम्नास्ट मेंटेन बॉडी बैलेंस, कैन वॉक on a thin rope, on a thin rope, blindly, blindly because of, ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन है कोक्लिया, ऑप्शन बी है रेसनर मेम्ब्रेन, रेसनर्स मेम्ब्रेन है, या मिडिल ईयर की वजह से कर पा रहा है ये, या सेमी सर्कुलर कैनाल की वजह से कर रहा है। करेक्ट आंसर यहां पे क्या आना चाहिए? सेमी सर्कुलर कैनाल की वजह से। बिकॉज सेमी सर्कुलर कैनाल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करने के लिए सेमी सर्कुलर कैनाल जरूरी है। कोक्लिया, रेसनर मेम्ब्रेन, दीज आर ऑल फॉर हियरिंग, हियरिंग के लिए जरूरी थे वो। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्चुअल ऑर्गन ऑफ हियरिंग कौन सा है? एक्चुअल ऑर्गन ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, on which membrane, on which membrane organ of corti is situated? On which membrane organ of corti situated? कौन से मेम्ब्रेन पे सिचुएटेड है? ठीक है, बोनी लैबिरिंथ filled with dash, filled with dash, which surround dash, which is filled with dash. एक्चुअल ऑर्गन ऑफ हियरिंग कौन सा है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। अगर आपको ये आंसर आ गया तो आप टॉपिक समझ रहे हैं। हु डिस्कवर्ड ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई? ये तो ह्यूमन फिजियोलॉजी जब स्टार्ट हो रहा था, डाइजेशन चैप्टर से पहले, एक साइंटिस्ट के बारे में लिखा था, अल्फांसो कॉर्टाई। फोटो भी देखना उनकी, अल्फांसो कॉर्टाई। ही फर्स्ट वर्कड ऑन cardiovascular system of the reptile. Later on his interest shifted to mammalian auditory system. He worked on ईयर, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर पे काम किया है, अल्फांसो कॉर्टाई। ऑन विच मेम्ब्रेन ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई सिचुएटेड? बेसिलार मेम्ब्रेन पे सिचुएटेड है। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन मत बोलो, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कब बोलना? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज कवर्ड विथ, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कवर्ड विथ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। बोनी लैबिरिंथ filled with
BP, perilymph, which surround membranous labyrinth which is filled with endolymph. ठीक है, अगर आप समझ के बोले हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये इट्स वेरी गुड, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन रहता है सबको। बोनी बहुत ही अच्छे से याद रख सकते हैं हम, बोनी लैबिरिंथ, वो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ याद रखने के लिए डायग्राम याद रखो बोला ना मैं, ये बोनी लैबिरिंथ है, ये मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है। बोनी लैबिरिंथ पेरीलिम्फ, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ एंडोलिम्फ, BLP MLE याद रख लिए बस। बोनी लैबिरिंथ आउटर साइड, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ इनर साइड। फ्लूइड फील्ड इनर ईयर, फ्लूइड फील्ड इनर ईयर डैश, क्या बोलते हैं फ्लूइड फील्ड इनर ईयर को, क्या बोलेंगे आप? फ्लूइड फील्ड इनर ईयर इज कॉल्ड लैबिरिंथ, फ्लूइड फील्ड इनर ईयर इज कॉल्ड लैबिरिंथ। ठीक है, सेंसरी हेयर सेल्स, सेंसरी हेयर सेल्स इन मैकुला concerned with sensory hair cells in organ of corti concerned with dash, बोलो। sensory hair cell in macula और ampulla, these are the parts of vestibular apparatus में आते हैं, and they are concerned with balancing। मैकुला तो बैलेंसिंग के लिए जरूरी है, और सेंसरी हेयर सेल्स प्रेजेंट इन ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कंसर्न विद हियरिंग के लिए जरूरी है ये। ए चेन ऑफ बोन्स, ए चेन ऑफ बोन्स फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द ईयर? ए चेन ऑफ बोन्स फाउंड इन मिडिल ईयर, ये तो मिडिल ईयर में है, मैलस, इंकस, स्टेपिस। ठीक है, स्टेपिस ओपन इनटू oval window carry the sound into the cochlea and round window carry the sound out of the cochlea। जैसे मैं बताया, suppose if a person is very close to a speaker, then the required sound is taken into the oval window and extra intensity sound is taken out by the round window से वापस आना है। ठीक है, ओवल विंडो से अंदर जाना है, राउंड विंडो से बाहर निकलना है। ठीक है, कुछ पूछना है और? एंड सम ऑफ द स्टूडेंट दे आस्क द क्वेश्चन ऑन वेडनेसडेज वर्कशीट पे क्वेश्चन पूछे आप, ब्रेन के वेंट्रिकल्स के बारे में याद रखेंगे, ये एक्स्ट्रा है, आप याद रख सकते हैं। ब्रेन वेंट्रिकल्स, एक्चुअली ब्रेन के अंदर भी वेंट्रिकल्स होते हैं, देयर आर 4 वेंट्रिकल्स इन ब्रेन, 4 वेंट्रिकल्स हैं। cavities of the brain are called ventricles, and these ventricles are like this, 4 ventricle एक्स्ट्रा है, ये आ गया वो क्वेश्चन। ठीक है, सो 2 वेंट्रिकल्स, 2 लैटरल वेंट्रिकल आप देख रहे हैं, सेरिब्रम में है ये, 2 लैटरल वेंट्रिकल्स, 2 लैटरल वेंट्रिकल, one in each cerebral हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ब्रेन एकदम सॉलिड मास नहीं है, ब्रेन के अंदर भी कैविटीज हैं। ऐसा नहीं है ब्रेन पूरा एकदम सॉलिड बॉडी नहीं है, इट इज हैविंग कैविटीज इनसाइड।
और वो कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल आती है यहां पर। थर्ड वेंट्रिकल डैनसेफेलॉन में आ रही है। थर्ड वेंट्रिकल डैनसेफेलॉन में आ रही है। फोर्थ वेंट्रिकल मेडुला, मेडुला एंड हाइंड ब्रेन में आ रही है। हाइंड ब्रेन में आ जाता मेडुला। And these ventricles are lined by some special cells which are producing CSF. Ventricles are lined with some special cells called ependymal cells. कौन से cells? Ependymal cells. Ventricles are lined with ependymal cells which produces CSF. मतलब ये जो डायग्राम बना है ना, दिस इज द डायग्राम विच इज शोइंग कैविटीज इन ब्रेन। ब्रेन के अंदर एक राइट कैविटी है, एक लेफ्ट कैविटी है, फिर एक पैसेज है कनेक्टिंग टू द थर्ड वेंट्रिकल, डैनसेफेलॉन, थैलामस हाइपोथैलामस आता ना डैनसेफेलॉन, वहां पर एक वेंट्रिकल है। देन एक लोअर मोस्ट वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस वेंट्रिकल? फिल्ड विथ CSF। कितना CSF होता है ह्यूमन में? 150 ml। CFS कितना है? 150 ml है। सपोज ये 150 ml निकाल लेंगे तो क्या होगा? ब्रेन का जो वेट है ना, द ब्रेन कंप्लीट वेट इज ऑन दी CSF। यहां पर देखो, ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, कहां है ये? कैविटीज के ऊपर ही है रखे हुए से। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यहां का एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यहां पे एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, and complete weight of the brain is on the CSF only. Okay, हाइड्रोलिक सिस्टम बोलते हैं इसको, वेट ऑन फ्लूइड्स। ब्रेन का जो पूरा वेट है फ्लूइड्स के ऊपर है। अगर फ्लूइड कम हो जाएगा तो ब्रेन डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ओके, ये वेंट्रिकल्स हो गए। Which cells are present lining of the ventricle? Ependymal cells। आप फिर भी जो है क्या करिए आज है ना, आईज ईयर टॉपिक पढ़ के आइए। टॉपिक पढ़ के आइए, पढ़ने के बाद जो भी आपको डाउट आ रहे हैं, टुमारो आल्सो वी कैन डिस्कस आईज ईयर टॉपिक जो है, कल के दिन भी हम रखेंगे, ये डिस्कस करेंगे इसमें क्या डाउट है। एनसीईआरटी पढ़ के लाइंस में क्या डाउट आ रहे हैं आपको, दैट वी विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू।